नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका आकलन 17 हल करेंगे। तो इस आकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इस आकलन का पहला प्रश्न है, चिड़िया शब्द का बहुवचन है। तो यहाँ पर जो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें चिड़िया शब्द का बहुवचन ये हो जाएगा चिड़िया। दूसरा प्रश्न, तेज का विलोम शब्द छांटिए। तो तेज का विलोम शब्द हो जाएगा धीमा। तीसरा प्रश्न, नदी को और क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास वनिता, सरिता, गरिमा और लालिमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरिता। नदी का ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ वाला मुहावरा है। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना या लज्जित होना। तो हमारे को यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से और किस मुहावरे का अर्थ ये निकलता है। तो ऑप्शन है आंखें दिखाना, आंखें तरेरना, आंखें चुराना, आंखें न मिलाना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंखें चुराना। जो शर्मिंदा होगा वो अपनी आंखें चुराना शुरू कर देगा। अब देखिए इसमें ये जो प्रश्न है ये कंफ्यूजन करने वाला है, क्योंकि आंखें न मिलाना इसका भी अर्थ लज्जित होना या शर्मिंदा होना होता है। तो आप इन दोनों में से कोई से भी ऑप्शन को सही मान सकते हैं, लेकिन मैं जो मान रहा हूँ वो इसी को मानूंगा, आंखें चुराना। पांचवा प्रश्न, निम्न कविता की 2 पंक्तियों को अपने वाक्यों में बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर जो कविता दे रखी है वो तो पद्यांश रूप में दे रखी, जिसको हमें गद्यांश के रूप में लिखना है। तो कितनी लंबी है सड़क, कितना ऊंचा है पहाड़, कितनी छोटी है चिड़िया, पेड़ है कितना बड़ा, तेज कितनी है नदी, पत्थर कितना गोल है, घास है कितनी हरी, फूल कितना लाल है। तो यहाँ पर प्रकृति की जो जो चीजें हैं उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सड़क कितनी लंबी है, पहाड़ कितना ऊंचा है, चिड़िया कितनी छोटी है, पेड़ कितना बड़ा है। तो इसको हम सामान्य जो वाक्य होते हैं उनके अनुसार लिख के इस प्रश्न को हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर जो कविता है उसके मूल भाव को आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो हमने यहाँ पर इसका उत्तर लिखने का प्रयास किया है। इस कविता में कवि बता रहे हैं कि इस संसार में लंबी सड़क, ऊंचे पहाड़, छोटी चिड़िया, बड़े बड़े पेड़, तेज बहती नदी, गोल पत्थर, हरी घास व लाल फूल आदि, ये जितनी भी प्रकृति की चीजें हैं इन सब का अपना अपना महत्व है, यानी सभी अपनी वैल्यू रखती है, चाहे वो कितनी ही ऊंची हो, चाहे वो कितनी ही छोटी हो, चाहे उसका रंग हरा हो, चाहे उसका रंग लाल हो, इनमें से प्रत्येक का अपना अलग अलग महत्व है। प्रश्न संख्या 7, कविता आगे बढ़ाकर 2 पंक्तियां लिखिए। यहाँ पर ये जो कविता दे रही इसको आगे बढ़ाना है और 2 पंक्तियां और लिखनी है। तो इसका उत्तर हमने इस प्रकार लिखा है, सूर्य कितना है चमकीला, बादल कितना काला है, सपना कितना है सुंदर, हकीकत कितनी कड़वी है। तो ये प्रश्न हम हल कर लेंगे इस प्रकार। 8वां प्रश्न, बाल कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए सूचना पट की एक सूचना तैयार कीजिए। विद्यालय में जो सूचना पट होता है वहां पर हमें बाल कवि सम्मेलन आयोजन की सूचना है वो लिखनी है। तो यहाँ पर हम उसकी हेडिंग लिख देंगे। उसके बाद सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में दिनांक 5/2/2024 को बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम अपने कक्षा अध्यापक को लिखवा दें और ये जो सूचना देने वाले हैं उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा, आज्ञा से संस्था प्रधान। 9वां प्रश्न, पहाड़, पेड़, नदी, पत्थर, पुष्प, वर्ण शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में वैसे के वैसे स्वीकार कर लिए हैं, और तद्भव शब्द ऐसे शब्द जिनको संस्कृत भाषा से थोड़ा सा अलग उच्चारण या लिखने के तरीके के अनुसार हमने अपनाया है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएंगे पुष्प, वर्ण और नदी। उसी प्रकार शब्द में हो जाएंगे पहाड़, पर्वत और पेड़। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 17 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्य पत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।